इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। अंतराल से पहले हम सभी आनंद उठा रहे थे श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के दूसरे दिन की मांगलिक गतिविधियों के विशेष प्रसारण का। और अब पुनः समय है मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तेंदुखेड़ा में आयोजित हो रहे इस महोत्सव में सहभागिता करने का। तो आइए पुनः चलते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग एवं पूज्य आरिका श्री 105 अकंपमती माता जी सत्संग के सानिध्य में और आनंद उठाते हैं महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों का। दर्श विशुद्धि विनय युत शील ज्ञान संवेग त्याग तपस्या साधु व्रत अरहत मोक्ति समय शुद्ध प्रवचन आचार्य गुरु छह आवश्यक जान धर्म भाव वात्सल्यता 16 भाव नमः जग जीवन करुणा धरे ध्यावे भावना सार तीर्थंकर प्रकृति बधे काटे कर्म पहाड़। हे देव, ध्यान से सुनिए। इस 16 कारण भावनाओं के चितवन से आत्मा में विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि होती है। उसी से तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होता है। समझे देव? इन्होंने 3 प्रश्नों के अंदर यह बात करी है कि तीर्थंकर कैसे बनते हैं। तो इन्होंने कहा 16 कारण भावनाओं के द्वारा बनते हैं, पर उसमें शर्त ये रखी गई कि 16 कारण भावनाओं का चिंतन जहां कहीं नहीं कर सकते आप, इसके लिए श्रुत केवली अथवा तीर्थंकर का पाद मूल हो, सम्यक दर्शन हो, उसके बाद यदि चिंतन करता है तो वह नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तो वे 16 भावनाएं कौन कौन सी हैं ये गिनवाई। तो आप भी 16 कारण भावना की पूजन करते हैं, उसमें पढ़ते हैं दरस विशुद्धि धरे जो कोई ताको आवागमन न होई। अर्थात दर्शन विशुद्धि क्या है? तो इस दुनिया में जितने जीव हैं उन सबका कल्याण हो, ऐसी करुणा भाव आपके अंदर आ जाए। मुश्किल है चूंकि ये दुनिया में जितने भी जीव हैं सबका कल्याण हो, ऐसी अंदर से भावना आने लग जाए, करुणा आ जाए और आपको पाप से भय लगने लग जाए, इस नश्वर संसार से आप भयभीत हो जाएं, तो समझ लेना कि आपको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने का साधन मिल सकता है। पर ये बहुत मुश्किल है। घर में भाई भाई का भला नहीं चाहता, पड़ोसी का भला नहीं चाहता, वो सारे संसार के भले की बात कैसे सोच सकता है? बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में इन्होंने 16 कारण भावनाओं के चिंतन की विधि को बताया। आप भी भूमिका बना सकते हैं। यहाँ जितने भी जीव हैं उन सबका कल्याण हो, ऐसी भावना करना कम से कम प्रारंभ तो कर सकते हैं, तो अवश्य ही आपको रास्ता मिलेगा। ऐसा उन्होंने उत्तर दे दिया। देव अपने स्थान पर गए, अगले देव अपना प्रश्न लेकर के आए। खुशियों की छाई बहार, खुशियों की छाई बहार के हो रे किसी स्वर्गों में जय जयकार, के हो रे किसी स्वर्गों में जय जयकार। खुशियों की छाई बहार, खुशियों की छाई बहार के हो रे किसी स्वर्गों में जय जयकार, के हो रे किसी स्वर्गों में जय जयकार। हे देव, देव, हे देव, इधर सुनिएगा, इधर सुनिएगा। ऐसा लगता है कि अगर कहीं दौड़ हो रही हो तो आप सबसे आगे जाने वाले हो। तेंदुखेड़ा वालों की आदत है सबसे आगे रहने की। नहीं तो अब सारे के सारे आगे कैसे रहेंगे? कोई एक तो आगे रहेगा। तो अभी स्वर्ग में कैसे आ गए तेंदुखेड़ा से? आगे रहने की आदत है ना, इसलिए। जी, देवों के देव को मेरा प्रणाम। स्वीकार है, स्वीकार है। देवेंद्र, आश्चर्य, महान आश्चर्य, क्या कह रहे हैं आप? दर्शन विशुद्धि आदि भावना से बंध
कैसे? ये सुनकर स्वामी मुझे संशय उपजा आए, दर्श विशुद्धि से बंध हो मोक्ष कौन विधि पाए। इंद्राज विचार तो करिए, यदि दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से बंध मान लिया जाए तो फिर मोक्ष प्राप्ति कौन साधनों से होगी? आपकी बुद्धि में यह नहीं आया देव? आपकी नहीं तुम्हारी, अपनी बुद्धि में यह नहीं आया देव? ऐसी बोलो, उनकी बुद्धि में तो सब है। सुनो, दर्श विशुद्धि बंध का कारण बनता नहीं, राग भाव में बंध है ये भवनाश कराही। हे देव, ध्यान से सुनिए, इसमें विशेष ध्यान पूर्वक सुनो। दर्शन विशुद्धि के काल में जो प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला राग आता है वह बंध में कारण होता है। दर्शन विशुद्धि तो मोक्ष का ही कारण है, बंध का कारण नहीं। समझे देव? जी समझा देव। संशय मिटाने के लिए धन्यवाद। धर्म तो करना, पर अपने भले के लिए करना, दूसरे के लिए नहीं करना। स्वार्थ उसमें घुसा देना, हमारे घर का भला हो बाकी का ना हो, हे भगवान मेरा भला कर दो बाकी का बाकी जाने, ऐसी स्वार्थपरक जो भावना होती है वह नियम से आपके उत्थान में बाधक होती है। ऐसा इन्होंने बता दिया। देव चले गए, अगले देव आते हैं। पंच कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। पंच कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। और हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है। और सारी नगरी आज सुखी है, सारी नगरी आज सुखी है। पंच कल्याणक आ गया, अब देखो देखो जी आनंद छा गया। पंच कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। महाराज पजामा निकल आओ। हे देव, हे देव इधर देखिए, आप ये बताइए। हाँ चलिए, बहुत देर हो गई। हाँ देवराज इंद्र को मेरा देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम। स्वीकार है, स्वीकार है। तीर्थंकर कितने कहा कौन समय में होए, ये सब आप बताइए, सुन सुख उपजे मोए। हे देवेंद्र, तीर्थंकर कितने कहाँ और कब होते हैं? कृपया विस्तार पूर्वक मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। आप भी सावधान हो जाइए। अब ये सभा आपको कुछ संदेश देने वाली है। जिस उद्देश्य को लेकर के सभा लगी थी, शायद वह उद्देश्य आपके सामने आने वाला है। बहुत ध्यान से देखना। भरते रावत क्षेत्र में उत अवसर पिणी काल, तृतीय चतुर्थ में होते हैं 24 नमी भाल। हे देव, ध्यान पूर्वक सुनो। काल चक्र का परिवर्तन सदैव होता रहता है। जिस काल में प्रत्येक प्राणी सुख, आयु, शरीर एवं साधन विशेष पाता है वह उस सर्वपिणी काल कहलाता है, और जिस काल में इनका अभाव पाया जाता है वह अवसर्पणी काल कहलाता है। इनमें उस सर्पणी का तीसरा एवं अपसर्पणी का चौथा काल आता है। तब भरत और ऐरावत क्षेत्रों में तीर्थंकरों का जन्म हुआ करता है। समझे देव? जी महाराज। हाँ, का समझे?
वो आपकी पर्ची में है ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, अपनी भाषा में समझ लो कि तीर्थंकरों का समागम कब मिलता है। तो जब जब भी चौथा काल आता है तब तब तीर्थंकरों का समागम मिलता है। तो चौथे काल के नाम आप दो प्रकार से गिनते हैं, तो आप दूसरी तरह से भी काल के नाम आप गिनते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। जब जब भी सतयुग आता है तब तब प्रभु के अवतार हुआ करते हैं इस धरती पर, ऐसा इन्होंने उत्तर दिया है। कलयुग में भगवान नहीं आते, ये इन्होंने पक्का कर दिया। तो ये आते हैं, दूसरे देव अपनी जिज्ञासा लेके आते हैं। भक्ति की बरसे बदरिया, इंद्रों की नगरिया, भक्ति की बरसे बदरिया, इंद्रों की नगरिया, 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 भक्ति की बरसे बदरिया, इंद्रों की नगरिया है, भक्ति की बरसे बदरिया, इंद्रों की नगरिया। इन देव ने पक्का कर लिया है कि नाचने के लिए तो कोई और बुला रखा है। हाँ, तो सही है, उसमें क्या है। देवराज को मेरा प्रणाम। स्वीकार है, स्वीकार है। स्वामी जम्बू दीप में अभी कौन सा काल, कब तीर्थंकर दर्श हो कहिए सुखमय काल। देवराज मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ये लाइट वाले बोलो। इधर के बैठा हो, इधर देख के बैठे। जम्बू द्वीप में अब कौन सा काल चल रहा है और कब तीर्थंकर दर्श हो कहिए सुखमय हाल। काल सुनो तीसरे पल्ले का रहे 8वां भाग, कर्म भूमि तब ही लगे तीर्थंकर बड़ भाग। ध्यान पूर्वक सुनो देव। जब तीसरे काल में काल के समय का पल्ले का 8वां भाग बाकी रहता है, तभी 63 साल का पुरुष होते हैं। साल का नहीं, सलाह का। सला का पुरुष होते हैं और कर्म भूमि प्रारंभ होती है। उसी समय तीर्थंकरों का अवतरण होता है। समझे देव। धन्यवाद। देव अपने जिज्ञासा लेकर के अपने स्थान पर पहुंच ही रहे थे कि तभी सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। ये लाइट वाले किसके इशारे पे चल रहा है? ये कैमरे वाले उसको अपने ढंग से क्यों चला रहे हैं उसको? मतलब ये हो गया, सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। और लाइट वाले को हिसाब से चलना चाहिए, तो कैमरे वाले अपने ढंग से चलाते हैं, उनकी अलग बिगड़ रही कथा। तो जैसे ही आसन कंपायमान हुआ, सौधर्मेंद्र आसन से खड़े हुए, तो सचिन रानी ने देख लिया, तो भी खड़ी हो गई और पूछ रही है, आप खड़े क्यों हुए? हे देव, हे नाथ, आप खड़े क्यों हो गए? हे सती, अभी अभी मेरा आसन कंपायमान हुआ। हे नाथ, कारण क्या है? शीघ्र बतलाइए। बहुत जल्दी है। अभी अवध ज्ञान लगाता हूँ। लगाओ। अब सची देख रही, बताएंगे और नहीं बताया। आसन से उतरे, 7 पग चले और साष्टांग नमस्कार कर लिया।
नमोस्तु आदिनाथाय उठना नहीं है। नमोस्तु नाभिनंदनाय नमोस्तु मरुदेवी नंदनाय। सची ने देखा कि नमस्कार कर रहे हैं, आकर के उठाती है। हे नाथ, आपको क्या हो गया है? कुछ नहीं, आप पूछिए। ऊपरी बाधा हो गई। हे नाथ, यहाँ तो कोई नहीं है। हे नाथ, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? ना दाएं हैं ना बाएं हैं। और सची ये बताओ, जब ये सब आगे अपने देव को कर रहे थे नमस्कार, तब काय नहीं पूछ रही थी कि ये तुम्हें काय कर रहे? बस अपनों ने झुको चाहिए, दूसरे को झुके चाहे साष्टांग करे, सब चले। नमो आदिनाथाय। प्रिय, आशय मत करो। यह तुम तो जानते हो कि मेरा सिर उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अतंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। विषय विकारों से उठकर जिसका अंतर्मानक अतिथि सुखों का भंडार होता है, ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। ये तो बता दिया, पर सची पूछ रही यहाँ कहाँ है? कोई तो नहीं दिख रहा। किंतु नाथ, यहाँ तो कोई नहीं, महापुरुष नहीं है। ना आगे दिख रहा है ना पीछे। और आप देख ही नहीं रही, फिर भी दिख रहा है। पर्ची में देख रही, देखो तो आगे पीछे। प्रिय भगवान, हे नाथ, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, ना आगे ना पीछे। प्रिय, अभी तो नहीं है परंतु होने वाले हैं। सुनो प्रिय, जिस प्रकार विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा, जो प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग बताएंगे। प्रभु धन्य है। धन्य हो प्रभु, समय धन्य हो प्रभु, आपका जिनेन्द्र गुणानुराग, आपका हृदय निरंतर महाभावनाओं का गर्विस्मरण किया करता है। इसी से तो आप स्वर्गों के इंद्र माने जाते हैं। वही समय अब आ गया, जम्बू भरत मझार, आदि तीर्थंकर आएंगे, सब जीवन सुखदार, सब जीवन सुखदार। अब सौधर्मेंद्र अपने आसन पर पहुंचते हैं और द्वारपाल को बुलाते हैं। द्वारपाल, कहिए कहिए देवराज, क्या आज्ञा है? धनपति को बुलवाइए, ये संदेश सुनाए, नगर अयोध्या की करे रचना अति सुखदाई। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। ये बस लाइट वाला कुछ नया है क्या? ये अपने ढंग से ही कुछ भी कर रहा है। सचिन, नाथ जाता हूँ। कब चलाना क्या चलाना इसको नहीं आता। सचिन, हो नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन, नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन, शीघ्र पहुँचो अभी धनपति के भवन, शीघ्र पहुँचो अभी धनपति के भवन। आपकी आज्ञा का मैं भी पालन करूँ, आपकी आज्ञा का मैं भी पालन करूँ। शीघ्र होवे धनत का अभी आगमन, शीघ्र होवे धनत का भी आगमन। बस देवराज, मैं यूं गया और यूं आया, मैं यूं गया और यूं आया। हेलो, जब अभी गया नहीं तो आएगा कहाँ से? पहले जा तो सही। ठीक है ठीक है ठीक। सावधान
हो जा। धनपति कुबेर धनश्री के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। कैसे बजाया, कैसे बजाया, मुंह से बजाया। ठीक है, चलो पहले कौन जाएगा? अरे रुको, रुक 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 रुक, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, अरे इधर आ, इधर आ, अरे लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, कुबेर का खजाना लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, कुबेर का खजाना लुटी रहा रे। लूट रहे लूट रहे लूट रहे रे, लूट रहे रे, नगरी वाले लूट रहे रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे। कुबेर इंद्रानी, इतने तुम्हें नंदेव बैठे जो इस तरफ फेंक रही, महिलाओं की तरफ फेंको तुम। लगी यही तरफ फेंक हुए। आइए आइए, स्वागत है आपका, आइए 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 आइए। सो धर्मेंद्र ने देखा उनके मित्र आ रहे हैं, तो वो स्वयं आसन से उतर करके आगे आए। तो कुबेर ने अपने हाथ में रत्नों का जो थाल था उन्हें भेंट दे दिया। भगवान ऋषभदेव अरे की जय। रुको महाराज, अभी जय नहीं बोलो, मिल लो पहले। देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम। कुबेर ने अपना रत्नों का थाल भेंट में दिया, द्वारपाल ने सहयोग किया, दोनों ने आपस में गले मिले। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ। कुबेर इंद्राणी ने सची इंद्राणी को भेंट दी, द्वारपालों ने सहयोग किया और देवरानी जिठानी का मिलन हुआ। सो धर्मेंद्र कुबेर को अपने साथ, सचिन रानी धनश्री को अपने साथ ले जाकर के अपने बाजू में बिठाया। भैया 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 द्वारपाल, देवराज भूल हो गई। एक द्वार पर खड़े खड़े कितने वर्ष बीत गए, आज तक नहीं मिले। आज आप दोनों मित्रों को मिलते हुए देखा तो अपना भी मन भराया और इच्छा हुई कि हम भी मिलें। आजा मेरे भाई। मिल लिया हो तो द्वार पर पहुंचो। हाँ ठीक है ठीक है, जय हो जय हो जय हो। मित्र आए हैं, तुम मित्र का स्वागत नहीं करोगे? ठीक है कर देंगे। कहिए क्या आज्ञा है? आंग न लिया नृत्या को छोड़ गए।
नहीं। अब मैं ये पूछ रहा था, ये वाली लानी है या दूसरी वाली लानी है? बदल के लाओ। ठीक है, लाता हूं। मैं यूं गया और यूं आया। देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम, सभी सभासदों को मेरा प्रणाम। इसकी भी एक जेठानी है, वो खड़ी उधर।
बहुत सुंदर। ले अपना उपहार। वाह वाह, बहुत सुंदर। द्वार पर वो कहाँ है? वो कहाँ है? कौन? जो अभी यहाँ नच रही थी। कौन नच रही थी? कौन थी वो जिसे मैं लाया था? अरे वो द्वारपाल, कहाँ गई वो? देवराजेंद्र जी, मुझे दोबारा से आज्ञा दो, मैं फिर से यहाँ मनोरंजन करना चाहता हूँ। अभी आएगी। फिर आएगी? ठीक है, मैं जब तक सो जाता हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। स्वागत हुआ, स्वर्गपुरी का स्वागत यही है, और क्या करेंगे? पपीता तो ले आएंगे नहीं कि खाओ नाश्ता पानी करो। स्वर्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां तो यही उनका मनोरंजन है, यही स्वागत है। हो गया। तो महाराज जयकारा लगा रहे थे तो कुबेर ने सुन लिया, तो पूछ रहे हैं। हे देवराजेंद्र, अभी अभी किस महामाया का जय जय जयकार हो रही थी, हमें भी अवगत कराइए। तो सोदरी मित्र बताते हैं। प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस सुधर्म सभा के लिए परम अल्लाहमय है। विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के आज तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का सर्वात सिद्धि नामक कल्पाती विमान से महामना युग प्रवर्तक महाराज नाभिराज के यहाँ जन्म से 15 माह पश्चात होने वाला है। हम सबको प्रभु की सेवा का सर्वप्रथम स्वर्ण अवसर प्राप्त होगा। अभी महिलाओं बैठो, माता 16 स्वप्न देखेगी, अब इतना समय नहीं हुआ जाने का। भगवान की जय हो। नाभिराज महाराज, भगवान नाभिराज भगवान की जय हो। मरुदेवी, मरुदेवी माता जी की जय हो। प्रिय देवेंद्र, आपके कारण भी मेरे समय समय पर अवसर प्राप्त हुआ करता है, जिनसे मेरा जीवन धन्य होता है, अन्यथा मेरा दृष्टि क्या है? धनपति, सुधर्म सभा में आप जैसा कार्यकुशल व्यक्ति पाकर अत्यंत भाग्यशाली हूँ। आपके सभी कार्य की सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली हुआ करते हैं। अब मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं देवेंद्र? अब मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं देवेंद्र? कृपया शीघ्र कीजिए। आपके कार्य आत्मा का उत्थान करें, करने वाली एवं पवित्र करने वाली होती है। सुनो धनपति, आपकी कार्य कुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वागत पर अयोध्या नगरी के स्वर्ग 110 रचना कीजिए। उस नगर में महाराजा नाभिराज की महारानी मरु देवी के लिए सर्व साधन युक्त सर्वोद्भद्र महल का निर्माण करें। और इसके बीच में ही फिर महाराज सौदर इंद्र ने अष्टदेवियों को आज्ञा दी है। अष्टदेवियां एक साथ उपस्थित होती हैं, सभी एक साथ अष्टदेवियां लाइन से। एवं 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा राज भवन में प्रतिदिन कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। बच्चों को पकड़ो, ये क्या कर रहे हैं बीच सभा में? क्या बैठे देख रहे तुम लोग? स्वयं सेवक को लेके जाओ इसको। अष्टदेवियों शीघ्र उपस्थित हों।
हाँ, आधी उधर आधी इधर, एक लाइन से हाथ जोड़ के। हाथ जोड़ लो सब, आधी इधर हो जाओ, आधी इधर हो जाओ। हाँ, सौदरबिंदी की तरफ देखो, सब सौदरबिंदी की तरफ देखो। अष्ट देवियों को बुलाया है सौदरबिंद ने और उनको आज्ञा दे रहे हैं कि सभी अष्ट देवियां मुकुट लगा के ही सभा में जाना। अब दोबारा ऐसी आई तो उसको नीचे उतार दिया जाएगा। कुबेर से कहा आप इन देवियों को ले जाओ और माता की सेवा में इनको वहां पर नियुक्त कर देना। कुबेर ने कहा जो आज्ञा महाराज। कुबेर की इंद्राणी बीच में आ जाती है अष्ट देवियों के। और कुबेर अष्ट देवियों को लेकर के चल देते हैं मध्यलोक की ओर। तो जैसे ये मध्यलोक की ओर प्रस्थान करेंगे तो यहाँ सभा में बैठे सभी सभासद सभा के बीच से गायब हो जाएंगे। क्या चला इंद्र छम छम। तो सभी इंद्र उठो और स्थान खाली करो। अब देवियों के द्वारा अगला कार्यक्रम होगा। बिना विलंब किए अरे धनद चला छम छम बनाने नगरिया, चला है धनादित बनाने नगरिया, चला है धनारद बनाने नगरिया, धनारद बनाने नगरिया। पैरों में इनके हैं, पैरों में इनके हैं बातें पायलिया, चला है धनारद बनाने नगरिया, चला है धनारद बनाने नगरिया। चला है धनारद बनाने नगरिया, चला है धनारद बनाने नगरिया, चला है धनारद बनाने नगरिया, चला है धनारद। पहुंच जाते हैं उस जगह पर जिसकी पहचान बताई थी सौदरमिंद्र ने। जगह का निरीक्षण करते हैं। देखो जमीन में कुबेर कहाँ चले गए? बीच में रहो इनके। अब वो देख रहे हैं, जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। वही जगह है जहां पर सौदरबिंद ने कहा है कि हमें नगरी की रचना करना है। देखो जमीन में प्लाट अच्छा है कि नहीं, देखो तो। निरीक्षण चल रहा है। ये वही जगह है, शाश्वत जगह है जहां पर हमें नगरी की रचना करना है। तो उन्होंने वह जगह चुन ली है और अष्ट देवियों से कहा है तुम जाओ माता को खोज करके लाओ, तब तक हम करेंगे नगरी की रचना। तो अष्ट देवियां चली जाएंगी सब अंदर माता को लेने, लाइन से व्यवस्थित, और दोबारा बिना मुकुट के नहीं आना। हाँ, धीरे से भीतर आवाज नहीं करना। जगह बनाओ, वहां से वो लोग आएंगे। कुबेर अब आपके मनोरंजन के लिए नगरी की रचना। आ गए आ गए आ गए, तुमने पुकारा और हम चले आए। आपको हमारा बारंबार प्रणाम, कहिए क्या है आज्ञा। हे शिल्पकारों, बहुत ही सुंदर नगर को सजाना है, जिसके सामने स्वर्ग भी फीका लगे। अच्छा ठीक है, तो ईटा चूना गारा कहाँ से मंगवा कर दोगे? कटनी से। ईटा और चूना से नहीं बनाना है, तुम्हें तो रत्नों से सजाना है। रे 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 रे, रत्नों से? अरे रत्न तो गले में पहने जाते हैं, हाथों में पहने जाते हैं, भला इतने रत्न कहाँ से लाओगे?
उसकी चिंता मत करो, तुम तो बनाते जाओ, रत्न मैं देता जाऊंगा। ठीक है, तो आप भी चिंता मत करो, ऐसा नगर सजाऊंगा, ऐसा नगर सजाऊंगा कि स्वर्ग भी फीका लगने लगेगा। आप तो बस बैठिए और देखते रहिए। अरे देखो 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 हो भाई बहन देखो, हो नगरी की रचना अपार देखो, हर चारों तरफ जय जयकार देखो। हो नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। हर नाभिराय के महलों में, नाभिराय के महलों में खुशियां से मत कर आई देखो। तो देखो देखो अयोध्या देखो, ओ देखो देखो अयोध्या देखो। और धरती पर सुर आए, नगरी रचना रचाए, धरती पर सुर आए, नगरी रचना रचाए। और देवी के आंगन में गणपति रत्न लुटाए, धरती पर सुर आए, नगरी रचना रचाए। अमर देवी के आंगन में गणपति रत्न लुटाए। भंडार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। और रचवाए गणपति तुम्हें, शिल्पी की मेहनत अपार देखो। देखो 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 अयोध्या देखो। नगर सजा भाई। आप लोगों को अच्छी लग रही कि नहीं नगरी की रचना, अयोध्या की रचना हो रही है? आप लोग एक बार दोनों हाथों को खोल लें, सारे लोग दोनों हाथों को उठा लें और मिलकर बोले कि कैसा नगर सजा भाई कि मन बाजू में नाची गाई हो। कैसा नगर सजा भाई कि मन बाजू में। कैसा नगर सजा भाई, जिनके पास हाथ है वो दोनों हाथों को खोल लो। हो कैसा नगर सजा भाई कि मन बाजू में नाचे गाए। हो कैसा नगर सजा भाई कि मन बाजू में नाचे गाए। कैसा नगर सजा भाई, हो कैसा नगर सजा भाई कि मन बाजू में नाचे गाए, कि बाजू में नाचे गाए। कैसा ये कैसा, ये कैसा नगर सजा भाई कि मन बाजू में नाचे गाए। कैसा नगर सजा भाई मन बाजू में नाचे गाए। कैसा नगर सजा भाई कि मन बाजू में नाचे गाए। कैसा नगर सजा भाई कि मन बाजू में नाचे गाए। जिनके पास है वो दोनों हाथों को एक बार उठाइए, भैया लोग दोनों हाथों को खोल लो। तो जिनके पास नहीं है अपने पड़ोसी से ले लो थोड़ी देर के लिए। दोनों हाथ खोल के बोलो, हो कैसा नगर सजा भाई कि मन बाजू में नाचे गाए। नगर सजा भाई कि मन बाजू में नाचे गाए। और मरु देवी के आंगन में धर्मपति सुर गाए। और देवी के आंगन में धर्मपति रत्न लुटाए। अरे हीरा मोती और पन्ना से कैसा यो सजवाए। कैसा ये कैसा, वो कैसा नगर सजा भाई कि मन बाजू में नाचे गाए। कैसा नगर सजा भाई कि मन बाजू में नाचे गाए। हो गई रचना। धनपति जी, धनपति जी आइए 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 आइए, देखिए देखिए, आपने जो रत्न दिए, जिनालय बनाया, कुएं बनाए, बावड़ी बनाई, बहुत कुछ मैंने बना दिया। वो देखो सामने आपने मुझे नीलम दिए, तो वो देखिए नीलम चमक रहे हैं, वो देखिए पीलम चमक रहे हैं, वो देखिए सफेदम चमक रहे हैं, और वो देखिए लालम चमक रहे हैं, और वो देखिए हरम भी चमक रहे हैं। मगर ये नए रत्नों के नाम हैं, आप सुन लो, याद कर लो। मगर आपकी राशि इतनी अधिक थी तो मुझे सूझा कि कुछ और क्यों ना बना दूं। इसलिए मैंने कुछ संगीतकार भी बना दिए जिन मंदिर में भक्ति कराते हैं। एक से क्यों नहीं बनाए? कोई गला फाड़ता है, कोई कुछ करता है। तभी तो पता लगेगा कौन अच्छा है और कौन खराब है। बताओ
देखो सज गए तोरण द्वार नगरी में, नगरी में देखो सज गए तोरण द्वार। बस यही गड़बड़ थी। जब इसको इधर वाले को बनाया था ये बहुत तेज गा रहा था, फिर मैंने वो दूसरा वाला बनाया, उसका नाम सचिन रखा। वो बारी का आवाज में गाता है। गले में क्या लगा दिया? उसके चिमरी फंसा दी। देखो अब वो सुनाएगा, सुना। इंद्र भी आसमां से जब अयोध्या देखता होगा, इंद्र भी आसमां से जब अयोध्या देखता होगा, नजर किसने सजाया है वो मन में सोचता होगा। इंद्र भी ये सारी वस्तुएं मैंने बनाई। इनका बाजा मैंने बनाया, इनकी ढोलक मैंने बनाई, इनका पैड मैंने बनाया, इनका गला मैंने बनाया। और भी राशि आपकी बहुत अधिक थी, तो वो देखो मैंने सामने पुतले ही पुतले बना दिए। कितने पुतले हैं, किसी के सर पे बाल हैं, किसी के है नहीं, किसी के चश्मा है, किसी की आंखें हैं, किसी की भौहें सफेद हैं, किसी की दाढ़ी सफेद है, किसी की मूंछ सफेद है। देखो पुतले, ये मेरा कहा बहुत मानते हैं। हंस के दिखाओ, हंसो और जोर से हंसो। जब मैं कार्य करता था जैसे जब हंस रहे थे, हंसो। बस एक इनकी यही बात मुझे नागवार गुजरी। और पता है मैंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? मैंने इनके लिए पुतलियां बना दी। ये पुतले जब ही हंस सकते हैं जब इन पुतलियों से दूर रहते हैं। जैसे ही ये पुतलियों के सामने आते हैं इनके चेहरे लटक जाते हैं। बस मैंने इनका साधन ढूंढ लिया कि जब इनकी हंसी नहीं रुक रही थी तो तब मैंने पुतलियों का निर्माण कर दिया। ये सारे जहां में हंसते फिरे, मजाक उड़ाते फिरे, लेकिन जैसी पुतली के सामने आते हैं तो बिल्कुल गऊ के समान इंसान बन जाते हैं। ठीक है, गौशाला में रख देना इनको। हाँ आइए, और ये देखिए आपकी राशि बहुत अधिक थी। ये मैंने पुतलियां द्वार पर बनाई हैं जो सबको संदेश दे रही है। इस पुतली ने आंख पे आंख क्यों रखा? जिस पुतली ने अपनी आंख पर हाथ रखा है ये संदेश दे रही है कि संसार की चकाचौंध ने देखने वालों, उसमें कुछ नहीं है। अगर देखना है तो निज आत्म की तरफ देख लो। दूसरी पुतली पर मुंह पर हाथ रखा है। जिसने अपने मुख पर हाथ रखा है ये विशेष रूप से मैंने इन स्त्रियों के लिए बनाई है कि धर्म सभा में बैठकर भी पड़ोसन की निंदा करती रहती हैं, भले ही पड़ोसन वो पीछे बैठी हो। ये भी भूल जाती हैं कि जिसकी निंदा कर रही है वो पीछे ही बैठी हुई सुन रही है। तो अगर कुछ कहना ही है तो ये जो जिह्वा मिली है हमें जिनवाणी कहने सुनने के लिए मिली है, तो इसलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और ये तीसरी पुतली कान पर हाथ रखा है। जिसने अपने कान पर हाथ रखा है ये संदेश दे रही है कि ये कर्ण इंद्री हमें सिर्फ और सिर्फ जिनेंद्र प्रभु का गुणगान सुनने के लिए मिली है और किसी कार्य के लिए नहीं मिली। और ये चौथी पुतली नाक पर हाथ रखे। जिसने अपनी नासिका पर हाथ रखा है ये संदेश दे रही है कि संसार की इधर उधर की खुशबू सूंघने वालों, उसमें कुछ नहीं रखा है। समय सागर महाराज के सानिध्य में तेंदुखेड़ा में पंचकल्याणक चल रहा है। अगर एक बार उसकी खुशबू सूंघ लोगे तो कुछ भी सूंघने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बहुत बढ़िया, प्रसन्न हो गए? बहुत बढ़िया, प्रसन्न हो गए? बहुत खुश। तो अब मुझे प्रसन्न कर दो। बोलिए क्या चाहिए? बस इतना दे दो कि अब कोई और नगर ना बसाना पड़े। इधर नगरी की रचना में आपका मनोरंजन हो रहा है, उधर अष्ट देवियों ने माता मरु देवी को खोज लिया है और वे माता मरु देवी को लेकर नगर में प्रवेश करती हैं। जय हो, जय हो। माता हो
माता मरुदेवी हो कैसे पवन झकोरे खाए, कैसे हवा लहरिया खाए, ओ मैया धीरे धीरे चलो री, हवा लहरिया खाए, ओ मैया धीरे धीरे चलो रे। और जब जगत जननी माता मरुदेवी आपके बीच में आ रही हैं तो आप सभी लोग उनके स्वागत में अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे। सारे लोग जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हैं सारे लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे। वो कैसे हवा लहरिया खाए, ओ मैया धीरे धीरे चलोरी, हवा लहरिया खाए, ओ मैया धीरे चलो, धीरे चलो री माता हाले चलो री, ओ धीरे चलो माता हाले चलो री, धीरे चलो री माता हाले चलो री। वो कैसे हवा लहरिया खाए, मैया धीरे धीरे चलो री, हवा लहरिया खाए, हो मैया धीरे धीरे चलो री। आगे से ए अष्ट देवियों आगे से बैठा मतलब बाकी कहाँ गई अष्ट देवियां? माता मरुदेवी हो, माता लाइन से ऐसी खड़ी हो बाहर दिखे सबको, घेरो मत। अब माता को अष्ट देवियां नए नए राजमहल में ले आई है। अभी अभी जिसकी रचना हुई है कुबेर ने 12 योजन प्रमाण नगरी की रचना की है और उस नगरी का नाम रखा है अयोध्या। अब ये तेंदुखेड़ा नहीं, अभी क्या नाम हो गया? अयोध्या। क्योंकि प्रभु का अवतरण जब भी होता है तो अयोध्या में ही होता है और जब मोक्ष जाते हैं तो सम्मेद शिखर से ही जाते हैं। ये शाश्वत भूमियां हैं जो प्रलय काल में भी कभी समाप्त नहीं होती। तैसे उस नगरी की देवोपनीत रचना में उन्होंने चारों दिशाओं से परकोटा बनाया, 4 महाद्वार बनाए, चारों दिशाओं में भीतर लोगों को रहने के लिए आवास बनाए, चारों दिशाओं में जिनालयों की स्थापना हुई और बीचों बीच सर्वतोभद्र नाम का राजभवन बनाया 84 खंड का। ऐसे उस भवन में माता को ले आकर के अष्ट देवियों ने स्थापित कर दिया। कुबेर ने महाराजा नाभि राय को उनके राजभवन में ठहरा दिया। माता देख रही है कि ये आखिर है कौन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवियां हैं क्या मनुष्य हैं? तो इशारा करके माता पूछ लेती है आप लोग कौन हो? तो देवियां परिचय देती हैं, आई हूं सेवा करने, स्वीकार करो मां। जिनका है वो आगे, बाकी पीछे आ जाओ। वो पीछे का स्थान छोड़ो घूमने के लिए। वो पीछे का स्थान खाली करो उधर। ए पलंग के पीछे से हटो, हटो वहां से। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ। त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी।
अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ। त्रैलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। दिव्यलोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ, दिव्यलोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ। दर्पण इत्र भोजन विविध रुचिकार करो माँ, दर्पण इत्र भोजन विविध स्वीकार करो माँ। भव सिंधु से हमारा, भव सिंधु से हमारा उद्धार करो माँ। त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। ओ धन्य माँ तुम धन्य भगवन गर्भ में आया, ओ धन्य माँ तुम धन्य भगवन गर्भ में आए। संसार में सब जीवों को ये हर्ष दिन आया, संसार के सब जीवों को ये हर्ष दिन आए। प्रमुदित करे गुणगान, प्रमुदित करे गुणगान, हम स्वीकार करो माँ। त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ। त्रिलोक की माता हो भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, 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 हे माँ मरु देवी। सेवा करने आई हैं पर माता को भी समझ में नहीं आया, तो माता विस्मित हुई कि मेरी सेवा। तो सेवा की बात जब समझ में नहीं आई तो देवियों ने कहा आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ का आवन होगा, आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। हर सारे दुख के नाश करने का साधन होगा। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा।
धनपति सुर मिल नगर बनाया, धनपति सुर मिल हो, धनपति सुर मिल नगर बनाया, महल सर्वतो भद्र सुहाया, ओ महल सर्वतो भद्र सुहाया। चारों दिशा में बने जिन मंदिर, अर्चन वंदन करते सुर नर, अर्चन वंदन करते सब नर। पुण्य बंध में कारण होगा, पुण्य बंध में कारण होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। इंद्र इंद्राणी हर्ष मनाए, इंद्र इंद्राणी हो, इंद्र इंद्राणी हर्ष मनाए, मात पिता के गुण मिल गाए, मात पिता के मिल गुण गाए। गर्भोत्सव सब करने आए, भांति भांति वादित्र बजाए, भांति भांति वादित्र बजाए। राजद्वार पर तोरण होगा, राजद्वार पर तोरण होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। सारे नगर की शोभा बढ़ाए, सारे नगर की हो, सारे नगर की शोभा बढ़ाए। रतन नपति आंगन बरसाए, रतन नपति आंगन बरसाए। शत कुमारी का सेवा करने, माता मन को प्रमोदित करने, माता मन को प्रमोदित करने। हर आंगन सुख पूरित होगा, हर आंगन सुख पूरित होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। हर सब दुख की नाश करने का साधन होगा। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। दर्शकों, अभी हम सभी ने देखा मध्य प्रदेश के दमोह स्थित तेंदुखेड़ा में आयोजित हो रहे श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के दूसरे दिन की मांगलिक गतिविधियों का विशेष प्रसारण। ये भव्य महोत्सव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग एवं पूज्य आरिका श्री 105 अकंपमती माताजी सत्संग के सानिध्य में कल यानी 9 दिसंबर से आरंभ हुआ था और आज भक्तों ने प्रभु के गर्भ कल्याणक रूप के साथ प्रभु भक्ति की भावना भाई। दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा, कल उपस्थित होंगे महोत्सव के तीसरे दिन मांगलिक गतिविधियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज तेंदुखेड़ा।